तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, चलिए 8 मार्च है और देखेंगे हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है? हार और जीत जो है साथियों हमारी सोच पर निर्भर करता है, थिंकिंग पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर आपने मान लिया तो हार हो जाएगी और आपने ठान लिया साथियों तो आपकी जीत हो जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और बेहतरीन एनर्जी के साथ साथियों जुनून के साथ तैयारी करिए और अच्छा सोचिए और ये सोच के मेहनत करिए कि जरूर जॉब लगेगी। अगर आप पक्की मेहनत 100% जुनून के साथ करेंगे साथियों तो आपकी सफलता पक्की है साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा आपके आगामी एग्जाम्स में 2024 में पूछा जा सकता है। हाल ही में देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र का दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, मतलब कि महाराष्ट्र राज्य का दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को साथियों हाल ही में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। साथियों आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है साथियों 1995 में की गई थी। ठीक है, ये देखिए, ये है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को जो आप देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ दिया जाता है और ये दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अदिति सेन डी को साथियों हाल ही में ये प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई है, पहली महिला वैज्ञानिक बन गई साथियों। इनको क्या दिया गया है? जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्या दिया गया है? जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 दिया गया है साथियों इनको। आपको बता दें कि अदिति सेन डी प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। एस सोमनाथ ये वर्तमान में कौन है साथियों? इसरो के चेयरमैन है, इसरो के अध्यक्ष है साथियों। आपको बता दें कि इनको हाल ही में जो है केपीपी केपीपी नाम्बियार केपीपी नाम्बियार पुरस्कार हाल ही में इनको दिया गया है। किसको? एस सोमनाथ जी को। शशि थरूर को हाल ही में साथियों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है साथियों। इसका नाम मुझे बहुत ही अटपटा नाम है, हुनूर है कुछ ऐसा। ठीक है, सेविलियर डू हुनूर ऐसा कुछ है। आगे मैं आपको पूरा चर्चा करूंगा, पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में आपको बता रहा था कि इसकी शुरुआत जो है कब हुई है साथियों? 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें साथियों कि ये जो है महाराष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को जो मनाया जाता है साथियों। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये फैक्ट भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 1 मई को हर साल जो है दिया जाता है। और ये जो पहली बार है साथियों 1996 में दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। उस टाइम पे शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मैंने बताया कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है साथियों पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, बाद में जो इसको आपका सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, लोक प्रशासन हो गया और आपका स्वास्थ्य देखभाल इसमें जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, और आपको बता दें साथियों कि जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है इसके लिए जो आपको बता दें कि पहला जो मिला था इनको, ये थे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। और देखिए, जो भारत के सबसे महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर को भी ये जो है दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और दिग्गज गायिका जो आशा भोसले को भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको नोट कर लेना है, यहाँ से बाहर अब कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, अब साथियों महाराष्ट्र की बात हो रही थी तो मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट स्टैटिक जी कवर करा दूंगा जो आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसका क्या नाम है? शेविलियर डे ला लीजन डी होनूर। आपको होनूर बस याद रखना है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हाल ही में साथियों 77वां बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साथियों। गुलजार जी प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं और तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड भी आपको साथियों नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था साथियों? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को दिया गया था साथियों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, चलिए, अब महाराष्ट्र से रिलेटेड मैं साथियों एक एक पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका जो है रटवा दूंगा, आपके एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मुंबई, सबको पता है।
महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, ये दोनों तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई है। अब देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसको नोट कर लेना है, 48 है। कितनी है? 48 है। नेक्स्ट है देखिए आपकी, महाराष्ट्र में राज्यसभा कितनी सीटें हैं साथियों? 19 है आपका। महाराष्ट्र में आपकी विधानसभा टोटल कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? 288, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी नदी है साथियों, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है आपका, राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है, ठीक है। फिर देखिए महाराष्ट्र के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत राज चौहान है। वर्तमान में कौन है साथियों? एकनाथ शिंदे है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ यहाँ पे होगा, सॉरी राजकीय पेड़, इसको सुधार लीजिएगा, राजकीय हो जाएगा, राष्ट्रीय नहीं, ठीक है। और महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। महाराष्ट्र का ऑफिशियल जो नाम मुंबई कब रखा गया था? मुंबई का जो है आधिकारिक नाम मुंबई, पहले क्या था? बंबई था, ठीक है। 1995 इसको मुंबई कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, संतरों की नगरी वाला शहर कौन सा है? आपको पता है, नागपुर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है किया था। किसने? मराठा साम्राज्य की स्थापना। फिर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? गुड़ी पाड़वा है साथियों, ये महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार। नेक्स्ट देखिए, जो महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मैंने आपको बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है, ये 2024 का नोट कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, अजंता और एलोरा की गुफाएं राज्य के किस जिले में? औरंगाबाद में साथियों। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। ये दोनों क्वेश्चन साथियों तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनको रट कर ही जाना एग्जाम में आप, ठीक। तो महाराष्ट्र का सर्वो, ये देखिए मैंने बता दिया। फिर है, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरेश कृष्ण प्रथम में। साथियों तो महाराष्ट्र से रिलेटेड एग्जाम में, एसएससी रेलवे एग्जाम में इतने ही प्रश्न बनते हैं, सारे के सारे मैंने पूरे इस क्वेश्चन से आपको कितना सारा मैंने फैक्ट करा दिए साथियों। मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर अब कुछ भी जाएगा बाहर, ठीक है। इस प्रश्न से मैंने आपको लगभग नहीं तो 50 तो क्वेश्चन करा दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कितने क्वेश्चन मैंने लगभग कराए हैं, ठीक है। अब बताइए कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाए। इसी तरह मैं हर प्रश्न में साथियों आपको जो है कंप्लीट कराता हूँ, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। इसलिए आप डेली हमारा करंट अफेयर्स साथियों जरूर देखा करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है प्यारे बच्चों? हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुनिया की पहली जो है आपका जेट सूट रेस, देखिए ये देखिए फोटो में आप, तो दुबई में किया गया है। ये फोटो में देखिए इस तरह से कुछ जूट सूट रेस जो है हुआ है साथियों। ये इस तरह से जो है मस्त बेहतरीन उड़ रहे हैं लोग, बड़ी मजा आ रहा होगा इन लोगों को, है ना। कभी मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे, आप लोग भी करिएगा। पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया दुबई के अंदर साथियों, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे। रूस के बारे में अगर बात की जाए, फ्रांस के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, तो रूस के एक अभी व्यक्ति है, ओलेगा ऐसा कुछ नाम है उनका, ओलेग नाम है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड इन्होंने बता दिया है, रूस के हैं। फ्रांस की बात की जाए तो साथियों ये यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। क्या? यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। पहला देश कौन सा बना है दुनिया का? तो नेपाल बना है, मैं आपको कल ही पढ़ाया था। नेपाल यूपीआई अपनाने वाला जो है ये पहला देश दुनिया का बना। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था भी साथियों, न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैन करने वाला दुनिया का पहला देश जो कौन बन गया है साथियों? कौन बन गया है? आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। प्लास्टिक बैन करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। फिर देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए साथियों, तो यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। आयरन मैन जैसा सूट पहनकर जो है रेस लगाई गई है। इसमें 22 साल के जो है जेट सूट पायलट इस्सा कल्फॉन जो है इसके विजेता रहे हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बाकी नाम याद रखिए और कहाँ पर आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? तो गोल्डन बॉय कौन है भारत के? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के ओलंपिक विजेता, गोल्ड मेडल इनको मिला था। सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जो है साथियों इनको जो है स्पीड पेट्रोल के लिए जो है बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम ने जो है नीरज चोपड़ा को बना। नीरज चोपड़ा किस राज्य से है साथियों? तो हरियाणा से हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हरियाणा राज्य से हैं, इन्होंने जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो आपको कराने वाला हूं मैं। चेन्नई सुपर किंग यानी कि जो आईपीएल टीम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है कैटरीना कैफ, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। मसाला का एक ब्रांड है आपका केपीजी का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। फिर आपका बिस्लेरी हो गया, टेक्नो हो गया, हुंडई मोटर इंडिया हो गया, ये इन्होंने जो है
दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इसके अलावा आपका स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सोनू सूद को, ठीक है। फिर एज इट इज के न्यूट्रिशन है ये, इसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा क्रिकेटर काफी फेमस है, इनको एज इट इट एक न्यूट्रिशियन है कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया, ठीक है। तो ये सारे आपको रिकॉल करा दिया हूं मैं चीजें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना सरकार ने साथियों हाल ही में जो है इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके पास भूमि है, और जिनके पास अगर भूमि नहीं है, मान लीजिए जमीन नहीं है, उनको भी 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जमीन का हिस्सा भी दिया जाएगा, ठीक है। इसमें तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। तो इसमें पहले 3500, पहले चरण में क्या होगा कि प्रत्येक विधानसभा में 3500 घर मुख्यमंत्री जो है श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं साथियों, उन्होंने इसके लिए जो है समीक्षा किया है, ठीक है। तो इसमें बताया कि जिन गरीबों के पास नहीं है प्लॉट, प्लॉट भी दिया जाएगा, साथ में 5 लाख रुपए भी दिया जाएगा, दोनों चीजें दी जाएंगी, ठीक है। चलिए तेलंगाना का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिएगा, उतना खास नहीं है ये, इतना कि एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की चलाई गई योजना है साथियों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लें। तो ये देखिए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने कब चालू की? 1 सितंबर 2023 को। इसका ईयर पूछ लेता है, डेट भी याद रखिएगा। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई है? ऐसा सेम प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा दोस्तों। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुई है। फिर आपका सबसे लेटेस्ट जो है साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। इसमें सोलर पैनल भी लगवाया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी, 300 यूनिट आपका जो है इसमें बिजली जो है फ्री दी जाएगी सोलर पैनल के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत। तो प्यारे साथियों देखिए, मैं क्लास को, मुझे तो लगता है कि कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ, मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ। अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो हौसला जरूर बढ़ाइए प्यारे साथियों आप लोग, ठीक है। और दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए साथियों, आपका लाइक और जो कमेंट है ना, मुझे काफ़ी ऊर्जा देता है, काफ़ी मुझे प्रोत्साहित करता है कि आपके लिए और अच्छी चीज़ें मैं बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री के अलावा ये कौन कौन से मंत्री, आईटी मंत्री भी हैं ये देखिए, इन्होंने जो है साथियों ये लॉन्च किया है। तो ये संचार, रेलवे और आईटी मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव ने साथियों सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया, जो कि एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति की भी उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं साथियों, आज फिर से बता दूं, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग जो कि 1950 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों आपका 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ठीक है। और नीति आयोग का देखिए साथियों, ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू करता था पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग बन गए, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है ये। इसका फुल फॉर्म मैं आपको कई बार बताया हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो स्वास्थ्य शिक्षा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जो है थिंक टैंक का काम करता है, ठीक है, सलाह देता है, काफ़ी चीज़ें। नीति आयोग के जो अध्यक्ष नोट कर लीजिए, मैं आपको बताया कई बार कि ये जो है भारत के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री वो बनते हैं इसके। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन के वेरी, और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये अभी हाल ही में बने हैं, इसलिए इनको आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। आज देखिए, आज एक दो बच्चों ने मुझे अपना नोट शेयर किया था व्हाट्सएप पर, तो मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई साथियों का, आप मेरा पढ़ाए हुए बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए थे। एक महाराष्ट्र की कोई हमारी बहन है और एक कोई भाई शेयर किए थे, तो दोनों जन जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोग अपना, मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग अपना नोट्स दिखाया करिए साथियों। अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए और डेली स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है, नंबर ये गलत है, एक मिनट मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ दूसरा, ये, एक मिनट, हाँ, तो एक मिनट, कहाँ, काफ़ी, एक सेकेंड साथियों थोड़ा सा,
गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है साथियों, हाँ क्या मैं बात कर रहा था, नंबर लिख रहा था तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साथियों जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, डायरेक्ट आप चैट बॉक्स में जुड़ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। नंबर भी लिख दूंगा मैं, नंबर भी लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। एक बार नंबर भी मैं अपना लिख देता हूँ, आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नंबर पर आप साथियों जो है आप जुड़ सकते हैं। अगर आप कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपको करियर से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं साथियों? 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन गया आर अश्विन। आर अश्विन साथियों काफी जो है टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये जो है साथियों अभी जो धर्मशाला में आपका इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है साथियों, उसमें इन्होंने जो है ये, और 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था नई दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और 100 टेस्ट खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और आर अश्विन के अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो भी इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर खेल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों रिवाइज करा देता हूँ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी, 2023 कर लिए, 2024 नहीं 2023 ऑस्ट्रेलिया। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 दिया गया शुभमन गिल को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विजेता जानिक सिनर। FIH 5S पुरुष वर्ल्ड कप 2024 के विजेता नीदरलैंड। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 के विजेता है महाराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 के विजेता हरियाणा। और भारतीय ओलंपिक के नए CEO बने हैं रघुराम अय्यर। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू बने हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको जो है कराए हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है? मुद्रा का अवमूल्यन किस देश ने कर दिया है? तो इसका राइट आंसर पहले बता दूं मैं, उससे पहले मैं आपको दूं मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है। मुद्रा अवमूल्यन मतलब ये होता है साथियों, जैसे कोई कंट्री है अपने ही करेंसी को, ठीक है, अपने करेंसी को जो है उसको उसका वैल्यू कम कर देना, अपने देश की वैल्यू को अन्य देश के मुकाबले जो है डॉलर के मुकाबले समझ लीजिए उसकी वैल्यू को कम कर देना, क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया, मिस्र में काफी जो है भारी जो है आपका आर्थिक संकट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है ना साथियों, काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। अब इजिप्ट को देखिए, यहाँ पर है इजिप्ट, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा है, ठीक है। यहाँ के साथियों प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी है। यहाँ पर नाम लिख दे लेता हूँ मैं, अब्दुल फतेह अल सीसी है, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी, फतेह अल सीसी, ठीक है। ये है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर 35% लगभग 35% से अधिक का अवमूल्यन कर दिया है, ठीक है। तो मिस्र जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक कंट्री, जो कि इसकी करेंसी भी याद रखिएगा पाउंड, इसकी राजधानी काहिरा है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने जो है मुद्रा का अवमूल्यन चौथी बार कर दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको मुद्रा अवमूल्यन भी समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, NPCI ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो NPCI ने साथियों ये मिलाया है आपका IIT बंगलोर के साथ में, जो है IISc बेंगलोर के साथ ऐसा किया है, ठीक है। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI की सबसे बड़ी संस्था जो है साथियों वो NPCI के माध्यम से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीत लिया साथियों? यतिन दुग्गल, यतिन भास्कर दुग्गल, ये जीता है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने साथियों ये जो है इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीते, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने दूसरा पुरस्कार, राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो 87 जो है इसमें बता दें कि युवा सांसद के फाइनल के 87 राज्य स्तरीय विजेता नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है साथियों? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा मिनी कार द्वीप में। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के जो है मिनी कार द्वीप पर एक नए बेस की स्थापना की है, ठीक है। तो आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मिनी काय में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है।
ठीक है साथियों, इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक की स्थापना की थी। और नौसेना प्रमुख वर्तमान में आर हरि कुमार हैं, इन्होंने लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक हवाई अड्डे को जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो ये किसके सहयोग से किया है? मेटा, फेसबुक की जो नया नाम है मेटा, मेटा के सहयोग से नीति आयोग ने साथियों जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना, और अभी तक जो है इसने जो है अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के 722 जिलों में स्कूलों में 10,000 अटल, हाँ चलिए, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6.8% जो है मूडीज ने भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया टॉप टॉप पर रहा। ठीक है, चलिए अब करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं फटाफट से। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? केरल। 2024 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। हाल ही में किसे यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जॉन्स पुरस्कार मिला है? टाइगर वुड्स को। और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हमीरपुर में। भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एमपी में। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्वाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? झारखंड में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? शहबाज नदीम। और हाल ही में स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई नयनतारा, साउथ की एक्ट्रेस है। अब साथियों में जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्रमुख उपकरण उनके कार्य। साथियों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ समझ लीजिए, यहाँ से आपका 2 अंक पक्का हो गया, 2 नंबर आपके जो है यहाँ से साथियों 100% श्योर मान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आप ये प्रश्न उठा के देख लेंगे, सेम हु बहू यही क्वेश्चन आएगा। रट लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब की माप के लिए। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हृदय गति की जांच के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर हाइड्रोमीटर है तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों की दाब की माप के लिए। रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा का मापक है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। फायदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई का मापक के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हवा की शक्ति तथा गति का माप के लिए। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंपी मापी यंत्र है ये। और सेक्सटेन का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी का माप। अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैंने साथियों आगे है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि माप के लिए। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त का दाब मापने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा, पूरे पूरे चीजें बताइएगा जैसे मैं समझाया हूँ, एक एक फैक्ट लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है बताइएगा। ठीक है साथियों, आप हमारा जो है वार्षिकांक करंट अफेयर्स और आप हमारा जीके भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। साथियों देखिए, आप हमें डायरेक्ट इस पे फोन पे इस पे क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, आप हमें इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों दोनों क्यूआर कोड स्कैन करके, ये जो स्कैनर दिया गया इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्यारे साथियों कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन, और प्ले स्टोर में जाके रिव्यू जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्यारे साथियों,
थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।